एवरीवन, बात करते हैं यूट्यूब की सबसे ज़्यादा फेक और प्रॉब्लमेटिक फैमिली के बारे में। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो फिर यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं मैडम की, क्योंकि जो दो नए चैनल बने हैं जिनके द्वारा इन फैमिली के बारे में सबसे ज़्यादा खुलासे करे जा रहे हैं और रोज़ नए से नए चौंकाने वाले खुलासे आ रहे हैं। उसमें से एक जूजू टीवी है, उनके द्वारा जो वीडियो बनाए गए हैं उसमें से सबसे मुख्य बात जो निकल के आई है वो मैडम के मासूम रिश्ते पर उन्होंने मोहर लगा दी है। खैर, हम सबको तो पहले से पता ही था, जिनको नहीं पता था उनको भी अब समझ में आ गया कि हाँ, मैडम का मासूम रिश्ता था। वो इस हद तक माँ बन के गिरी हुई है कि न केवल उन्होंने अपने खुद के बच्चे को अपने से दूर रखा बल्कि उसके अस्तित्व को ही नकार दिया। क्योंकि हम सभी ने उनका जो एक स्पेशली क्वेश्चन आंसर करके जो ब्लॉग बनाया था उसमें उन्होंने यही कहा था कि ऐसा कोई भी मेरा रिश्ता नहीं है और जिसको पता है वो सबूत लेकर के आए। तो यहीं से मैडम की नीचता और वो किस हद तक गिरी है इस बात का पता लगता है। जो माँ बन के अपने बच्चे की सगी नहीं बनी, वो एक इंसान के रूप में क्या अपने स्टैंडर्ड रखते होंगे, ये सब हम समझ सकते हैं। इंडस्ट्री में और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं जिनकी दो शादियां हुई, वो किसी कारण नहीं चल पाई, तब भी उन्होंने न केवल बच्चों को अपने साथ रखा बल्कि उन्हें आज इस लायक बनाया कि वो इंडस्ट्री में ही काम करके अपना नाम कमा रहे हैं। और जो कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने बिना शादी के बच्चे हुए तब भी उन्होंने एक अच्छी परवरिश देकर अपने बच्चे को एक ऊंचे मुकाम पे पहुंचाया, वो आज एक अच्छी जगह है। तो फिर मैडम ने जो अपने खुद के बच्चे के संग में करा उसके बारे में हम कुछ भी ना तो कहना चाहते हैं और ना कुछ कहने से फायदा है। उसके बाद में जूजू टीवी ने जो दूसरा वीडियो बनाया उसमें मेनली उन्होंने जो उनके ऊपर सवाल उठाए गए उसके जवाब दिए और उन्होंने अपने आप को ये साफ करा, क्योंकि इन दोनों ही चैनलों पे बार बार ये उंगली उठ रही है कि ये इसी फैमिली के द्वारा एक पब्लिसिटी स्टंट है, जिससे कि ये लोग इररेलेवेंट जो हो गए थे, इनके इतने टाइम से इतने व्यूज़ कम थे, ये निगेटिव पब्लिसिटी करके अपने व्यूज़ को बढ़ा रहे हैं और अपनी तरफ ध्यान पब्लिक का खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने इसकी सफाई दी है कि ऐसा कुछ नहीं है और उन्हें उनके मासूम रिश्ते से हमदर्दी थी, इसलिए उन्होंने इन मैडम के जो कहना चाहिए सच्चाई सामने लाने के लिए इस तरह का वीडियो बनाया। अब उसमें एक कमेंट ऐसा है जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। उसमें मैडम की मदर यानी कि पीनू आंटी के खिलाफ कुछ इस तरह की बातें बताई गई हैं जो कि उनके सेपरेशन का कारण बनती हैं। उनका अपने एक हाफ एज के लड़के के संग में कुछ अफेयर था, जिसके बारे में हम सबका मानना है कि उस बुजुर्ग महिला के बारे में बात करना हमें शोभा नहीं देता और सबका अपना पास्ट होता है। अगर उनका कोई पास्ट था उसको हमें इस समय डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि इस बात से ये साबित होता है, जैसे हम जनाब के मम्मी नानी को यानी कि सुटारा बेगम और उनकी जो लव स्टोरीज़ हैं या उनके जो करेक्टर एसेसिनेशन हम करते हैं या उनके कहना चाहिए सही में जो करेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, इस तरह से पता लगता है कि ब्लड लाइन में मैडम की भी दिक्कत है। अब बात करते हैं रेड अल्फा लेडी की। उन्होंने रोज एक से बढ़कर एक नए से नए खुलासे करे हैं, जिसमें से कई सारे खुलासे जो हैं इनके इसलिए सही साबित होते हैं क्योंकि ये प्रॉब्लमेटिक फैमिली अपने ही ब्लॉग जो 6 साल से लोग ब्लॉग्स बना रहे हैं उसमें कई सारे उनके जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है या अनसोशलाइज बिहेवियर है वो उनके खुद ही एक्सपोज होता है। जैसे कि ये लोग कूड़ा फैलाते हैं, अनहाइजीनिक है, मेंटेनेंस नहीं देते हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, अपने ही सोसाइटी के लोगों से नहीं मिलते हैं, सोसाइटी में इनकी कोई भी कहना चाहिए किसी से भी रिलेशंस नहीं है। तो ये सारी बातें तो हमें इनके ब्लॉग से ही कहना चाहिए पहले से पता थी और रेड अल्फा लेडी ने इनके बारे में ये बातें खुलकर बताई हैं। अब कुछ बातें उसमें जो हैं वो सबसे ज़्यादा कहना चाहिए चिंताजनक हैं, क्योंकि वो बिना प्रूफ के साबित नहीं करी जा सकती हैं। जैसे इस फैमिली का उस कॉलोनी के बच्चियों कहना चाहिए लड़कियों का हैरेसमेंट करना या उन्हें बैड टच करना। उसके अलावा उन्होंने जो दूसरा इन पे बड़ा आरोप लगाया है वो लगाया है अपने किसी हिंदू दोस्त को धोखे से उस तरह का मीट खिलाने की कोशिश करना, जो कि न केवल इंडिया में बैन है जबकि हिंदुओं के लिए वो हम खाना एक तरह से उनके धर्म को भ्रष्ट करना है, यानी कि लिए उनका अधर्म है। तो और तीसरा उन्होंने आज बड़ा एलिगेशन ये लगाया है कि जो मैडम की सर्जरी हुई है वो उनके अबॉर्शन से रिलेटेड यानी कि मैडम प्रेग्नेंट थी। अब ये तीनों ही बातें जो
हैं वो बहुत बड़ी बातें हैं और इन तीनों ही बातों को किसी भी कहना चाहिए प्रूफ के बिना नहीं माना जा सकता है। लेकिन उन्होंने जो प्रूफ दिए हैं मैं आपको बता दूं, उन्होंने किसी महिला के प्रेगनेंसी और अबॉर्शन रिपोर्ट के स्क्रीनशॉट्स डाले हैं और बालकनी के स्क्रीनशॉट्स डाले हैं। तो जो उन्होंने रिपोर्ट्स में डाले हैं, हालांकि उन्होंने अपनी तरह से सही करा है कि वो बिना नाम और उसके जगह के डालेंगी, क्योंकि बिना वो किसी को खुद एक कहना चाहिए कि लीगल प्रॉब्लम्स में फंस सकती हैं। लेकिन ये सारी बातें जो हैं वो इसलिए नहीं मानी जा सकती कि बिना प्रूफ के हम लोगों के ये मानना या कहना उचित नहीं है। और इसी कारण जो इन मैडम को है वो इस फैमिली का ही पीआर स्टंट माना जा रहा है। लेकिन मेरी नज़र में ये पीआर स्टंट नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट इतना बैड पब्लिसिटी करा के ये लॉन्ग लास्टिंग अपने आप को रेलिवेंट नहीं बना सकते हैं। क्योंकि मतलब इस समय इनकी सिचुएशन ये बनी हुई है कि आगे कुआं है अब पीछे खाई है। इस सिचुएशन में आप देखिए, अगर ये लोग पीआर इस तरह का कराते हैं तो ये इतने बड़े इल्जाम हैं, चाहे ये प्रूफ ना हो पाए, लेकिन एक कहना चाहिए शक की सुई तो दिमाग में डाल के चले गए हैं कि हाँ, क्योंकि जिस तरह के ये लोग प्रॉब्लमेटिक और गलत अपने ब्लॉग्स में दिखते आए हैं, उससे इनकी छवि और ज़्यादा खराब होती नज़र आ रही है कि चाहे ये प्रूफ नहीं हुए, लेकिन हाँ ये माना जा सकता है कि ये फैमिली किसी भी हद तक गिर सकती है और किसी भी हद तक जा सकती है। जो पैसे की केवल सगी है, ना तो किसी धर्म की सगी है, ना अपने देश की सगी है, ना परिवार की सगी है। केवल इसे दूसरों को नीचा दिखाना और ज्ञान और भाषणबाजी करके, झूठा ज्ञान और भाषणबाजी करके पैसे कमाना और अपनी ही जनता को बेवकूफ बनाना आता है। तो ये लोग किस हद तक गिर सकते हैं, ये इसमें तो कोई इनकी लिमिट नहीं है। इसलिए बिना प्रूफ के भी ये सारी बातें अगर इन्होंने पीआर स्टंट कराया है तो ये बहुत ही बेवकूफ़ हैं और इससे इन्हें लॉन्ग कुछ टाइम के लिए तो हम कह सकते हैं कि जिनके 500-500K तक व्यूज़ आ रहे थे, आज मिलियंस में जा रहे हैं व्यूज़, तो कुछ टाइम तक रेलेवेंट बने रह सकते हैं। लेकिन कुछ ये 3-4 दिन बाद के बाद ये इन्हें और ज़्यादा डैमेज करके ही जाएगा। तो इसके आगे की हम अगर बात करें तो ये मैडम ने जो इनकी चालू अप्पी हैं, मैडम को एक्सपोज कर दिया है। कोई भी सर्जरी करा के आएगा तो वो बेड रेस्ट करेगा या कम से कम ऊपर बैठेगा, और वो हमारी मैडम जो है वो ज़मीन पे बैठी हुई हैं। तो या तो ये इनकी बहुत ज़्यादा लापरवाही है, जो अपने आप को सुपर वुमन दिखाने के लिए ये अभी तक करती आई हैं। हम सभी जानते हैं कि जब इन्होंने पिछले साल अपने सो कॉल्ड सी बीमारी की सर्जरी कराई थी तो इन्होंने उसके बाद में कितनी लापरवाही करी हो, चाहे वो अनहाइजीनिक तरीके से कहीं भी ज़मीन पे या ट्रेन में बैठ जाना हो, या फिर प्लास्टिक से खाना हो, या फिर तेलम तेल या मसाले वाला खाना हो। मतलब इन्होंने किसी भी तरह के प्रिकॉशंस नहीं ली और इसीलिए आज इन्हें दोबारा इन्हीं के कहे हुए शब्दों में वो बीमारी फिर से हो गई है। और फिर अभी ये जो सर्जरी करा के आई हैं, सबको इसमें एहतियात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन मैडम जो उसे है वो हमारी चालू अप्पी के ब्लॉग में ज़मीन पे बैठी हुई दिखाई देती हैं और आते ही वो पैसे कमाने में लग गई हैं। वो एक तरफ तो स्क्रिप्ट पढ़ के थैंकफुल स्पीच दे रही हैं और दूसरे ही जस्ट आफ्टर 30 सेकेंड वो जो है अपने अनेबल DKI का प्रमोशन करने लगी हैं। और उसके बाद में इनका एक और प्रमोशन आ रहा है जो इन्होंने उसके लिए कुकिंग करी है और एक किचन से रिलेटेड अप्लायंस को प्रमोट करा है। तो इससे पता लग रहा है कि इनके नल्ले जनाब तो कुछ करते नहीं हैं और शुगर मॉमी को अपनी सर्जरी के तुरंत बाद ही हॉस्पिटल से पैर रखते ही घर में कमाने के लिए हर सेकंड अपना गंवाना है, क्योंकि जो मैडम की बीमारी थी उसे तो जनाब अच्छी तरह से कैश कर ही चुके हैं। अब उसके बाद में जहाँ मैडम सर्जरी करा के घर आ गई तो अब उन्हें भी कमाना पड़ेगा ही, क्योंकि विना इनके जनाब जो हैं वो मैन चाइल्ड नाराज हो जाएंगे। तो आप खुद बताइए कि इस तरह की हम प्रॉब्लमेटिक फैमिली को क्यों प्रमोट करें या इनका हम बायकॉट क्यों ना करें, जो केवल झूठे अपने नार्कसिस्ट व्यवहार से न केवल जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन समाज में कुछ इस तरह की नफरत की भावना या मैं कहूँ प्रोवोकेटिव फीलिंग्स भी पैदा कर रहे हैं, जिससे हमारे देश की कहना चाहिए जो सॉवर्निटी है उस पर भी फर्क पड़ रहा है। इंटर रिलीजन शादी करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन इंटर रिलीजन शादी में दोनों ही धर्मों का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि इंटर रिलीजन शादी में दो अलग धर्म के लोगों की शादी हुई है, ना कि एक धर्म की। जैसे कि हमारी एक और सेलिब्रिटी हैं देवलीना भट्टाचार्य, वो आप देखिए उन्होंने भी इंटर रिलीजन शादी करी है, लेकिन वहाँ पे दोनों धर्मों का सम्मान होता है। तो इससे जो है आपस में प्यार और सद्भावना बढ़ती है। लेकिन जो मैडम
डोरमेट बनी हुई हैं या फिर जिस तरह की ये लोग प्रोवोकेटिव हरकतें दिखाते हैं, इससे केवल एक समुदाय की भावना को ठेस पहुंचती है, जो कि कहीं से कहीं तक भी अप्रिशिएटेबल या एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एंड में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इनको बायकॉट करना चाहिए। इनके किसी भी कंटेंट को जो ब्रेन रॉटन है, प्रोवोकेटिव है और प्रॉब्लमेटिक है, उसे नहीं देखना चाहिए, चाहे वो इनका हो चाहे किसी और ब्लॉगर्स का हो। लेकिन अभी मैं इनके बारे में बात कर रही हूँ तो मैं कहूँगी इन सबको हमें अनसब्सक्राइब करके इनके किसी भी तरह के कंटेंट को ना देख करके अपने आप को एक अच्छी दिशा में कहना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, जिससे कि हम ना केवल अच्छा कंटेंट देख पाएँ, इससे हम ना केवल एंटरटेन हो बल्कि अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज भी हो पाएँ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। होपफुली you will like it and you will like and share and subscribe my channel. Thank you so much. Bye bye. Tata.